एक शब्द उसने केवल आपको बोल दिया कि अरे कुलक्षणी अथवा अरे कुभागा, अरे मटिया लगाना, चाहे जो भी बोलते हैं ऐसा गांव में, महाराज उस शब्द को याद करके आप जीवन भर अपने भाई को छोड़ दिया। आपने अपने जीवन भर उस चाचा को, उस भतीजा को, उस परिवार को छोड़ दिया। माने वो बात, एक शब्द आपको याद हो गया, उसको आप भूल नहीं सकते। और यहाँ पर तुलसीदास जी इतने बड़ा बड़ा पोथा पाना लिख चुके हैं, इतने बड़े बड़े चौपाई लिखे हैं, छोटे छोटे चौपाई लिखे हैं, वो चौपाई आपको स्मरण नहीं होता। जिस चीज को स्मरण करना चाहिए, जिस चीज को स्मरण करके जीवन में धारण करके आपका जीवन परिवर्तन हो सकता है, आपका जीवन धन लाभ है, वो आपसे याद स्मरण नहीं हो रहा है। और एक गाली किसी ने दे दिया जिसको गाली से कुछ लाभ होता नहीं है, उस गाली को आप याद करके झगड़ा करते घूम रहे हो। अरे वाह भाई, अच्छा ये समझने की बात जो मैं कर रहा हूँ समझ में आ रहा है कुछ? भैया एक कोई गाली दे रहा है तो गाली के लिए आप बंदूक निकाल करके मार दे रहे हो, वो याद हो जाता है का तो फलाना हमारा 4 साल पहले हैसन बात कहले रहे, यही के चलते ओकरा घर आज से गोइल छोड़ देनी। अब पंडित जी 7 दिन तक आपके घर में कथा सुना दी, एक भी श्लोक याद हुआ? भगवान आकर के पंडित जी ने 7 दिन तक कई सुंदर सुंदर उपदेश दिए कि ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वो याद हुआ? तो ना पंडित जी, वो याद कल ही मैं अभी तो पूछ रहा हूँ कि कहाँ तक पहुंचे, तो वो भी याद नहीं है। कल का सुनाया हुआ प्रवचन आज नहीं याद हो रहा है। एक गाली दे दिया तो महाराज 10 वर्ष तक याद है। वाह भाई, तो आप नरक में जाओगे कि स्वर्ग में जाओगे? तो समाज में रहना है तो सुंदर वाणी बोलना भी सीखे और सुंदर वाणी सुनना गंभीरता से समझे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। परीक्षित थर-थर कांप रहा है कि प्रभु इतने कलयुग में लोग हो गए हैं कि सब दुष्कर्म करते हैं। कोई मुर्गा खाता है, कोई मछली खाता है, कोई अंडा खाता है, दूसरे की हिंसा करता है, किसी का जमीन हड़पता है, मर्डर करता है, द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है। माने काम क्रोध लोभ से सब सना हुआ है प्रभु, सब लोग नरक में चले जाएंगे। बोले कि हाँ, तो महाराज कलयुग के जितने कलुषित प्राणी हैं महाराज, उनका कल्याण कैसे होगा? कोई साधन तो बताइए, कुछ तो उपाय होगा। बोले कि देखो जी, एक ही मात्र उपाय है कि यदि कितना भी पापी से पापी भी व्यक्ति है, वो भी यदि भगवान की भक्ति कर लेगा, किंचित थोड़ा सा भी भगवान का भजन कर लेगा, नाम भी संकीर्तन कर लेगा, एक क्षण नाम भी ले लेगा, तो महाराज कल्याण हो जाएगा। उसको मरते समय भी ले लेगा तो जीवन भर भले ही पाप कर्म किया है, लेकिन मरते समय भी भगवान का नाम ले लेगा तो कल्याण होगा। कैसे? कि केचिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनवंति कार्ष्णेय निहारमिव भास्करम। जिस प्रकार से भगवान निहारमिव भास्करम, जिस प्रकार से केवल मात्र एक ही सूर्य संपूर्ण अंधकार को नष्ट करने में सामर्थ्य है, उसी प्रकार से भगवान का केवल एक नाम ही समस्त पापों को भस्मीभूत करने के लिए सामर्थ्य है। नाम की इतनी महिमा है कि राम न सकई नाम गुण गाई। भगवान और कहते हैं कि मैं तो नाम में मेरा इतना शक्ति है, इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य है कि मैं उसकी महिमा मैं खुद ही नहीं बता सकता। परीक्षित, जो व्यक्ति इस कलयुग में अपना कल्याण करना चाहता है, वो केवल भजन करे, राम का नाम ले, भगवान का नाम ले। परीक्षित ने कहा कि आप बात तो सही कह रहे हो, लेकिन ये ऐसे मुझे को समझ नहीं आता, कुछ आप उदाहरण तो बताओ तब तो समझ में आएगा, ये लोग समझते इसे नहीं है। बोले कि परीक्षित, ऐसे ही ब्राह्मण कुल में उत्पन्न एक अजामिल नामक का ब्राह्मण था, विप्र था, कि कान्यकूब्जे द्विजे कश्चित ब्राह्मणो ना कान्यकूब्जे द्विजे कश्चित दासी पतिरजामिलः कि नम्ना नष्टो सदाचार दास्याः संसर्ग दूषिता। कान्यकुब्ज ब्राह्मण होते हैं, उत्तम ब्राह्मण माने जाते हैं। वैसे उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लिया एक अजामिल नामक विप्र था। महाराज उसके घर में पत्नी भी थी, अपने बाल बच्चे भी थे, त्रिकाल संध्या करता था, मैंने 3 टाइम वो संध्या वंदन करता था।
गायत्री की उपासना करता था। लेकिन महाराज दास्याः संसर्ग दूषिता, वही अजामिल, वह विप्र ब्राह्मण महाराज एक दासी के दर्शन, दासी का दर्शन करके, गणिका नर्तकी वैश्या कहें तो वैश्या का दर्शन करके अपने समस्त ब्राह्मणत्व को उसने खो दिया और भयंकर पापी बना। बोले कैसे? बोले कि एक समय की बात है कि वह अजामिल समिधा लेने के लिए, क्योंकि नित्य अग्निहोत्री करता था, तो अग्निहोत्र में समिधा की आवश्यकता होती है, तो संध्या वंदन करके नदी के किनारे से जंगल की रास्ते से जा रहा था, अपने घर समिधा लेने के लिए गया था। महाराज उसी वन में देखा कि 2-4 ऐसे लोग हैं जो मद को पान करके, मद्यपान कर करके एक गणिका के साथ विहार कर रहे थे। उसने भी सोचा कि हम भी चल करके किंचित दर्शन करें, देखें कि क्या हो रहा है, यहाँ मदारी क्या लगी हुई है। जब ही वहां पर अजामिल गया तो सब देखा कि तो ये अपने ही दोस्त हैं गांव के। बोले करे अजामिल इधर क्या, देख 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 क्या लिया हूं मैं, थोड़ा पी ले इसको भी। कहाँ जा रहे भाई? दोस्ती के चक्कर में आकर के उसने शराब पी लिया। महाराज जिम ही शराब पिया, नशा जब चढ़ी तो महाराज नशा में वह वैश्या एकदम अप्सरा लगने लगी। इसीलिए शराब कभी नहीं पीना चाहिए महाराज, सच बताऊं तो शराब पीना नहीं चाहिए। आज की स्थिति में, आज के समाज में सबसे यदि देखें तो 100% में 70 भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, 70% घर बर्बाद हुआ है शराब से, मद्यपान करने से। चाहे भले कितना ही नीतीश कुमार जी बड़े बड़े मंत्री रोक लगा लें, ये बंद होने वाला क्यों? सायस्य प्रकृति स्वभाव जनिता केनापि नो मुंचति। जिसका जो प्रकृति स्वभाव बन जाता है वो कभी छूटता नहीं है। मद्यपान उसने किया और वैश्या को देखा, मतवाला हो गया। जितने वहां पर लोग थे सबको मार करके भगाया और वैश्या को कहा कि अब तुम हमारे घर चलो। उसने कहा कि मुझे कहीं भी ले चलो, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे धन चाहिए। क्योंकि वैश्या किसी के मन और किसी के तन से प्रेम थोड़ी करती है कि आप उससे कितना प्रेम करते हो। काश पत्नी से प्रेम करो तो पत्नी आपकी सेवा भी कर सकती है। वैश्या को तन और मन से मतलब है ही नहीं, उसको तो केवल धन चाहिए, रोकड़ा चाहिए। उसने कहा कि कोई बात नहीं, हमारे घर में सब कुछ है। लेकर के जब घर गया तो उसके पिताजी डांट फटकार करके लगाया कि निकल जा मेरे घर से। अपनी पत्नी को त्याग करके एक वैश्या का संग किया है, निकल जा। अपना पिता का घर छोड़ करके वैश्या के साथ सुदूर गांव में रहने लगा। नौकरी तो थी नहीं, महाराज नाना प्रकार के कुकर्म करने लगा। कहीं जाकर के चोरी करता तो कहीं डाका डालता, कहीं मर्डर करता, पैसा छीन करके लूट घसोट करके आता और वैश्या को खिलाता पिलाता था। बहुत बड़ा भयंकर डाकू बन गया महाराज। मैं यह एक निवेदन करना चाहता हूं और कुछ नहीं, क्योंकि सब कथा जानते हैं। मैं कथा सोचता हूं कि सूत्रात्मक ही कहूं, बस ये संकेत मैं कहना चाहता हूं कि अजामिल केवल एक क्षण का कुसंग किया। इतना त्रिकाल संध्या करने वाला अजामिल एक क्षण केवल कुसंग किया, महाराज पतित हो गया, पतित हो गया। हम नित्य प्रतिदिन कुसंग करते हैं, नित्य प्रतिदिन कुसंग करते हैं। कभी मोबाइल के माध्यम से करते, तो कभी टेलीविजन के माध्यम से करते, तो कहीं जो दुष्प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनके समाज में बैठ करके नाना प्रकार के गंदगियों को अपने मन में भरते हैं महाराज। अब बताओ कि हम लोगों का जीवन पतित होगा कि उन्नति माने उन्नत होगा? डूब जाना पड़ेगा महाराज। जीवन को धन्य। एक जगह वो आया प्रश्न कि सत्संग किसे कहते हैं? आप बताइए, सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग का अर्थ होता है कुसंग से मुक्त हो जाना, कुसंग से मुक्त हो जाना। सत्संग स्वयं ही हो जाएगा, है कि नहीं? कुसंग से आप मुक्त हो जाओगे तो सत्संग करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अरे चोरों के साथ में आप रहोगे ही नहीं तो जहां पर जाओगे आपके लिए संत ही तो मिलेंगे। आप संकल्प करो कि मैं चोरों के साथ रहूंगा ही नहीं, तो किसके साथ रहोगे? तो ऑटोमेटिक मैंने स्वतः ही आप संतों के साथ रहने लगोगे। इसका मतलब हमें कुसंगों से बचना है, हमें कुविचारों वाले लोगों से बचना है।
अजामिल बहुत बड़ा डकैत बना। एक समय की बात है कि उसी के गांव में कुछ संत महात्मा आए, उसके घर में रुके। आप सब जानते हैं कहानी। रात गुजारे, प्रातः काल में उन्होंने जब विदा ली तो सबने पूछा कि भाई क्या करते हो क्या नहीं करते, ऐसी चर्चा होती है। तो संतों के बात में तो पता चल गई कि ये तो अजामिल बहुत बड़ा डकैत है, भाई इसका कल्याण कैसे होगा। तो उन्होंने मन में साधन किया कि इसके घर का अन्न हम सब ने खाया तो इसका कल्याण करने का हमारा दायित्व बनता है। तो उससे कहा कि देखो भाई, हम लोगों की दक्षिणा में ऐसा करो कि तुम अपने पुत्र का नाम एक नारायण रख देना। वैश्या ने अपने पति को समझाई कि कोई बात नहीं, सब लोग का तो नाम अच्चू पच्चू रखा ही है, इसका नाम नारायण रख देते हैं। महाराज सबसे छोटा बालक नारायण था, उसका नारायण नाम रख दिया गया। अजामिल तो डकैत था ही, दिन प्रतिदिन कुप्रवृत्ति में लगा था, दूषित कर्मों में लगा था। एक समय की बात है कि मरणासन पर गिर गया। और बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। तो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। अजामिल महाराज मरणासन पर गिरा हुआ है, आज कोई उसको पूछने वाला नहीं है। यमदूत आए हैं जब लेने के लिए, थर-थर कांप रहा है, कुछ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। उसी समय देखा कि एक बालक दूर खेल रहा है जो मेरा नारायण है, उसी को मैं बुलाऊं। तो दूरे क्रीडन का शक्तम नारायणम इति आहुतम, नारायण को पुकारा कि हे नारायण मुझे बचाओ। जिम ही नारायण उसके मुख से निकला महाराज, उसी समय देवताओं के पार्षद लोग आए हैं, यमदूतों करके भगाया। अजामिल सब दृश्य देख रहा है कि एक मैं केवल नारायण हो भी अपने बालक को पुकारो तो भगवान के पार्षद आ गए। महाराज यदि भगवान के नाम साक्षात लूं तो मेरा तो कल्याण ही हो जाएगा। यमदूत पहुंचे हैं धर्मराज के पास। धर्मराज ने पूछा कि तुम लोग गए थे लाने के लिए उस अजामिल को, तो क्या हुआ, क्यों नहीं लाया? बोले कि महाराज आप सत्य बताना, आप भेजते तो हो लेकिन वहां पर गड़बड़ घोटाला हो गया। बोले क्यों? गए थे तो हम लोग, लेकिन वहां पर कोई दूसरा व्यक्ति आ गया। बोले क्यों? तो भगवान के पार्षद आए थे। बोले भगवान के पार्षद आए थे, क्यों? तो बोले कि उसने नारायण नारायण कहा। धर्मराज जी बोले कि चुप रहो, बोलो मत इधर। बोले क्यों? बोले कि उसने तो वहां नारायण नारायण कहा तो देवता के पार्षद आ गए, भगवान के पार्षद आ गए। लेकिन ये लोग जितने नरक में पड़े हुए हैं लोग, ये यदि नारायण का नाम सुन भी लेंगे तो सब लोग मुक्त हो जाएंगे। तो यमदूतों ने पूछा कि आप तब बता दीजिए कि तो जितने लोग हैं मरते मरते नारायण नारायण करेंगे तो सब तो स्वर्ग में चले जाएंगे, हम लोगों का ये सब बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा, अपना तो दुकान चौपट हो जाएगा। आखिर लाए हम किसको नरक में? यहाँ पर धर्मराज बड़ा सुंदर उपदेश दिया है कि नरक में कौन व्यक्ति जाता है और नरक में किस व्यक्तियों को खींच करके यमदूत लेकर के जाते हैं। एक लिस्ट तैयार किया गया। यमदूतों ने कहा कि आप लिस्ट बता दीजिए कि कौन कौन से व्यक्ति को हम नरक में लेकर के आए। धर्मराज जी कहते हैं, ध्यान देना, कि जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम। कि जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम। कृष्णाय नो नमति अक्षिरये कदापि तानानयध्वमिसतो कृत विष्णु कृत्यान्। जिन व्यक्तियों ने जिह्वा को पाकर के भगवान का संकीर्तन नहीं किया, नेत्रों को पाकर के भगवान का दर्शन नहीं किया, कर्णों को पाकर के भगवान की कथा नहीं सुनी, हस्तों को पाकर के, हाथ को पाकर के किसी को दान पुण्य नहीं किया, पैरों को पाकर के किसी तीर्थों में नहीं गया। महाराज इतना बड़ा सर लेकर के भी भगवान के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में, विप्र संत भिक्षुकों के चरणों में जिसने सर नहीं झुकाया, महाराज तानानयध्वमिसतो कृत विष्णु कृत्यान्, उन्हीं लोगों को इस नरक में खींच करके लाओ। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। कि बिले बतोरु क्रम विक्रमान्ये
न श्रृण्वतः कृष्ण कथा रस कि बिलेबतोरु क्रम विक्रमान्ये न श्रृण्वतः कर्ण कथा सुधा। भगवान की कथा सुधा जब अपने कर्णों से नहीं सुना तो महाराज तो केवल सर्प के बिल के समान है। इसीलिए महाराज नेह कर्माय धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन अपि मृतो ही सह। अपने जन्म में अपने जीवन में ना कभी कर्म किया, शुभ कर्म किया, ना धर्म किया, ना तीर्थ में गया, ना पुण्य किया, दान आदि, तो महाराज जीवन अपि मृतो ही स, वो जीते जी एक मुर्दों के समान है, मुर्दे के समान है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भागवत जी के महात्मा में जब एक आता है कि धुंधकारी जो था सब हस्ते न भोजनम, वो सब के हाथ का भोजन करता था। तो हमारे पूज्य महाराज जी कहा करते हैं कि सब के सब बोलते मुर्दा, तो मुर्दा के हाथ का भोजन करना अशुभ माना गया है। तो मुर्दा के हाथ का भोजन करता था क्या? तो हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि नहीं, मुर्दा के हाथ का भोजन करने का तात्पर्य क्या है? वह व्यक्ति के हाथों से वो भोजन करता है जो व्यक्ति कभी जीवन में किसी को दान नहीं किया है। नेह कर्माय धर्माय, वो अपने जीवन में कभी दान ही नहीं किया है हाथों से, वह हाथ तो मुर्दे के हाथ के समान है। और वैसे लोगों के द्वारा भोजन करना भी सबसे बड़ा पाप लगता है। इसीलिए दान करना नितांत जरूरी है। आहा, आप बताना, आप 1 करोड़ का चैन पहन लो गले में, आपकी मुक्ति हो जाएगी। आप 10 लाख का कंगन पहन लो हाथों में, आपकी मुक्ति हो जाएगी। ये कितने का है? ये क्या है? सोना का तो पहना ही हूँ, ये वाला देखिए, ये क्या है? ये क्या है बोलिए? अरे देख लीजिए, है सोना का चैन है महाराज जी। हे प्रभु जी सीताराम, क्या है? नहीं, कंठी है, तुलसी कंठी। हाँ, कि तुलसी कष्ट माला कंठस्ते वहते यहाँ। जिस व्यक्ति के ग्रीवा में, जिस व्यक्ति के कंठ में तुलसी की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो, वो व्यक्ति साक्षात भगवान शंकर के समान, साक्षात भगवान नारायण के समान होता है। उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती। तो हम लाख रुपए का चैन पहन लें तो सदगति होने वाली नहीं है, लेकिन मात्र 20 रुपए का भी यदि तुलसी की कंठी धारण कर लें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। उसी प्रकार से आप लाख रुपए का कंगन पहन लो तो कल्याण होने वाला नहीं है। तो कल्याण कैसे होगा? तो दाने न शुद्धिर न तु कंकणे न, दान करने से हमारी जीवन की सार्थकता है। महाराज हाथों की शोभा किससे है? कि हस्तस्य भूषणम दानम। बोलिए मात, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कि हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम। आहा, हाथ की शोभा किससे है? तो हाथ की शोभा दान से है। और सत्यस्य भूषणम कंठः, और कंठ की शोभा किससे है? सत्य, वो भाषण करने से। महाराज चैन पहने हैं 1 करोड़ के, जब आप उगलते हैं तो आगे ही निकलता है आपके मुख से। तो इस चीज ये समझने की बात है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। धर्मराज ने यमदूतों को समझाया कि इन व्यक्तियों को लेकर के आओ नरक में। तो इस प्रकार से यमदूत और धर्मराज में संवाद होता है। अजामिल की सदगति होती है। अजामिल समझ जाता है कि भगवान का नाम केवल अनायास लेने से, सांकेत्यम परिहास्यम वास्तवम हेलनमेव वा हरे नाम इति चेर्मुच्यते सर्वपातकात्। भगवान का नाम संकेत में लीजिए, परिहास में लीजिए। कैसे आप करते हैं? नारायण नारायण नारायण। आज प्रातः काल में मैंने इनसे कहा कि आपका तो कल्याण ऐसे ही हो। भले देखिए कितना भी पापी व्यक्ति है, वो चलिए मैं मानता हूँ वो पापी है, लेकिन कम से कम नारायण नारायण तो कर रहा है, भगवान का नाम तो जप कर रहा है। जब अजामिल की मुक्ति हुई है तो निश्चय ही हम सबकी भी मुक्ति होगी, लेकिन कोई लेता भी नहीं है। कि भाव कुभाव अनख आलस हूँ, याद है? कि भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसी दस हूँ। भगवान का नाम
भाव से लीजिए, चाहे कुभाव से लीजिए, क्रोध में लीजिए, चाहे मजाक में लीजिए, भगवान का नाम तो कल्याण करेगा। क्योंकि भगवान का नाम क्या है? अग्नि है। भगवतः नाम कृषाणु नाम ज्ञायते। भगवान का नाम कृषाणु है, माने अग्नि है। अग्नि का दाहत तो उसका प्रकृति स्वभाव ही है कि अग्नि को एक बालक छुए अथवा एक बुढ़ा व्यक्ति छुए वो जलाएगी ही जलाएगी। वो अनजान से छुए अथवा मजाक में छुए उसका काम है जलाना। उसी प्रकार से भगवान का नाम कैसे अभी लो आपका कल्याण हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हम सब ने अजामिल की कथा षष्ठम स्कंद में श्रवण की। एक समय की बात है कि वृत्रासुर का वध का प्रकरण सुना रहे थे सुखदेव स्वामी जी। परीक्षित ने कहा कि वृत्रासुर कौन था? बोले कि बता रहा हूं, सब बता रहा हूं, धीरे धीरे बताऊंगा। एक समय की बात है कि इंद्र अपने सभा में बैठे हुए थे। इंद्र के जो गुरु हैं वो गुरु का नाम क्या है? बृहस्पति। बृहस्पति जी महाराज उनके सभा में पहुंचे तो इंद्रदेव ने प्रणाम नहीं किया। मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था कि ब्राह्मण को, संत को, विप्र को आदि यदि कोई दिखाई दे तो उसी समय दंडवत प्रणाम करना चाहिए, नहीं तो अपमान होता है। मैंने पूर्व में बताया था ना। उन्होंने प्रणाम नहीं किया। गुरु का अपमान होने के कारण जो बृहस्पति जी थे वो अपने गुरु पद को छोड़ करके चल लिए कि भैया इसको तो समझ ही नहीं आता कि गुरु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। मैं गुरु हूँ, गुरु को इसको उठ करके प्रणाम करना चाहिए, तो मुझे अपमान कर रहा है। इससे बढ़िया ऐसा चेला रखना से बढ़िया है कि अपना राम भजन करो। इंद्र को छोड़ करके अपने गुरु पद को छोड़ करके खिसक लिए। होश आया इंद्र को, बाद में पता चला तो बोला कि अब तो बिना गुरु के तो चलने वाला नहीं है, तो करें क्या? तो महाराज त्वष्टा ऋषि के दो पुत्र थे, एक थे सन्निवेश और एक थे, क्या नाम था? नहीं है, विश्वरूप। एक सन्निवेश और एक विश्वरूप। तो महाराज विश्वरूप जी उस समय बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे और प्रकांड तप युक्त मतलब ब्राह्मण थे। वो पहुंचे इंद्र प्रणाम करके कि हे प्रभु आप गुरु पद पर बैठ जाइए, हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। बोले कि नहीं 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 भैया, हमें गुरु बनना नहीं है, ये पुरोहित कर्म हमसे नहीं होता। कर्मकांड करना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। एक बता दे रहा हूं, देखिए कैसे लोग कहते हैं कि पंडित जी ना हो। आपको पता है जितने दिन अनुष्ठान करते हैं ब्राह्मण वो यजमान के लिए करते हैं। यजमान का जितना पाप होता है वो सब विप्रों पर लगता है जब दक्षिणा मिलती है। तो आपको बता दे रहा हूं वो विप्र क्यों क्यों। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि अच्छा पंडित जी पूजा करा सकते हैं क्या? हमें भी मान के चलिए आप क्षत्रिय हैं, आपको संस्कृत का ज्ञान हो गया, तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि पंडित जी को रहने दो, मैं ही पूजा करा दे रहा हूं। पंडित जी को क्या बुलाना है? क्या बंदूक आपको चलाने आ जाएगा तो आप पुलिस बन जाओगे क्या? मैं ये पूछना चाहता हूं, नाराज मत होना। मैं जो पूछ रहा हूं कि किसी को गोली बंदूक निशाना बढ़िया से चलाने आ गया तो पुलिस बन जाएगा? महाराज पुलिस बनने का एक प्रक्रिया है, वो पुलिस ही है। उसी प्रकार से हमें संस्कृत बोलने आ जाए, चाहे संस्कृत का उच्चारण करने आए, उत्तम है। हम शास्त्रों का अध्ययन करें, लेकिन एक जो विधि बताई गई है कि विप्र एव यजति यज्ञम, विप्र ही एक यजन कर सकता है कि नहीं? तो महाराज क्यों? क्योंकि तप बल विप्र सदा बरियारा, तिन कर कोप न को रखवारा। क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं वो तप साधना करते हैं और उस तप साधना में जितने यजमान के पाप हैं वो सब भस्म हो जाते हैं। आप नहीं पचा पाओगे दक्षिणा, वो ब्राह्मण ही पचा सकता है। और जो ब्राह्मण तप नहीं करता वो दक्षिणा ले जाते तो उनके देखिए कल्याण उन लोगों का भी नहीं होता। ब्राह्मण संध्या करता है, गायत्री करता है, तप करता है, तो सब यजमान का जितना है वो पाप धोलता रहता है। विश्वरूप जी कहे कि मैं नहीं जाता भैया, तुम लोग का मैं वो बोझ नहीं उठा सकता। सब लोग प्रणाम किए, बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं। विश्वरूप जी गुरु बन गए। आहुति चल रही थी देवताओं का, धीरे धीरे अपने दैत्यों का भी, क्योंकि विश्वरूप जी थे दैत्यों के मामा लगते थे, तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा अपना भी कल्याण करवा लूं। इंद्र को पता चला तो महाराज गर्दन ही उड़ा डाला। आप सब जानते होंगे विश्वरूप जी थे तो ब्राह्मण थे, ब्रह्म हत्या लग गई इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी तो बेचारा कांपने लगा, करूं तो क्या करूं। तब संशोधन किया गया कि यही जो ब्रह्म हत्या है ये 4 भागों में बांट दो।
तो वही ब्रह्म हत्या विश्वरूप जो मरे थे, इंद्र को जो ब्रह्म हत्या लगी थी, वो 4 भागों में बांटा गया है। वो है एक जैसे ऊसर भूमि, ऊसर भूमि में, और एक आप देखते होंगे जो समुद्र के किनारे जो गाज फेन निकलता है जल में से, वो ब्रह्म हत्या उसमें लगी है। और आप देखते होंगे कि पेड़ को जब आप काटते होंगे तो उसमें से गोंद निकलता है, वो गोंद में जाकर के एक ब्रह्म हत्या उसमें भाग बांटा गया। और जो आप सब जानते होंगे कि स्त्रियां जितने होती हैं वो मासिक धर्म में आती हैं, तो मासिक धर्म में जाकर के एक ब्रह्म हत्या लगता है। इसीलिए जो मासिक युक्त जो स्त्रियां होती हैं वो 3-4 दिन तक अशुद्ध होती हैं, धर्म कर्म नहीं कर सकती, तो ये ब्रह्म हत्या लगी हुई है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। विश्वरूप जी का मरण देख करके त्वष्टा ऋषि जी घबरा गए, बोले कि मेरे पुत्र को मार दिया, अभी बनाया था तुमने गुरु और अपने गुरु की हत्या कर दी, इंद्र को छोड़ूंगा नहीं। महाराज त्वष्टा ऋषि जी यज्ञ प्रारंभ किए और ऐसे कृत्य यज्ञ किए, उन्होंने अभिचार यज्ञ किया जिसमें से वृत्रासुर नामक दैत्य निकला महाराज इंद्र को मारने के लिए। लेकिन थोड़ी सी चूक हो गई, थोड़ी सी भूल हो गई। इसलिए मैं कहता हूँ कि यज्ञ करवाना है तो उत्तम ब्राह्मण से करवाइए। मैंने कहा था ना, एक शब्द भी यदि अशुद्ध हो गया, जो संकल्पित यज्ञ कोई करवाता हो उसमें एक शब्द भी भूल हो जाए ना तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। मैंने पूर्व में निवेदन किया था कि जिस प्रकार से देवी जो पारायण करते हैं उसमें कौन से दुर्गा सप्तशती में, तो दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि भार्या रक्षत भैरवी। तो कोई व्यक्ति पढ़ रहा हो भार्या रक्षत भैरवी, और कोई विद्वान व्यक्ति वहीं पर पहुंच गए और उनसे अशुद्धि हो गई कि भार्या भक्षतु भैरवी, तो रक्षतु का और भक्षतु का अर्थ अलग अलग हो गया कि नहीं। अब एक प्रार्थना करी जा रही है कि भार्या रक्षतु भैरवी, हे भैरवी मैया हमारी भार्या की रक्षा करो, और दूसरा व्यक्ति अशुद्ध पढ़ दिया, बोला भार्या भक्षतु भैरवी, हे भैरवी मैया हमारी भार्या को निपट लो। अर्थ का अनर्थ हो गया कि नहीं। उसी तरह से त्वष्टा ऋषि जी यज्ञ तो किए, यज्ञ का उन्होंने यज्ञ इस प्रकार से किया कि ऐसा दैत्य उत्पन्न हो जो इंद्र को मार दे, इंद्र को मारने वाला दैत्य उत्पन्न हो। इंद्रस्य शत्रुर्विवर्धस्व स्वाहा, लेकिन थोड़ा सा उनका ह्रस्व प्लुत उदात इधर उधर गड़बड़ा गया, तो ऐसा उत्पन्न हुआ इंद्र के द्वारा मरे जाने वाला दैत्य उत्पन्न हुआ। यद्यपि उत्पन्न होने वाला था इंद्र को मारने वाला, अब उत्पन्न हो गया इंद्र से मरने वाला, उलट गया। समझ गए। अब हुआ कि जैसे मैं मारने वाला आपको हूं, आप ही से मैं पिट गया, उल्टा हो गया। अब महाराज गया इंद्र, लेकिन था तो बलवान दैत्य था, इंद्र के साथ बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। इंद्र के पास आपको पता होगा दधीची ऋषि जी के हड्डियों को लेकर के गए थे वो लोग, और उससे युद्ध हुआ। वृत्रासुर महाराज बड़ा सुंदर यहाँ पर दर्शन होता है। वृत्रासुर तो समझ ही गया कि मुझे मरना है, तो उस जीव ही वज्र चलाना प्रारंभ किए। इंद्र ने उस वज्र में भगवान का दर्शन करना प्रारंभ कर दिया वृत्रासुर ने, अब बड़ा ही सुंदर स्मरण किया है, भगवान की स्तुति किया है। कि अहं हरेर्तव पादैकमूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हे प्रभु हम दासों के दास हैं, हे प्रभु हम दासों के दास ही नहीं हैं, उनके भी दास हैं। दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हे प्रभु आपकी शरणागति ही सबसे परम कल्याण है जीवों का। नाना प्रकार से उसने बहुत सुंदर ढंग से 3 श्लोकों में उनका अभिवंदन किया, स्तुति किया कि न नाक पृष्ठम न च पारमिष्टम न सार्वभौम्यम न रसाधिपत्यम। हे प्रभु मुझे किसी प्रकार की संपदा नहीं चाहिए, मुझे किसी प्रकार का लोभ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आपकी वह प्रेम लक्षणा रस रूपा भक्ति हमारे जीवन में आ जाए, मैं आपके चरणाश्रित हो जाऊं, आपके ही चरण रज हमको प्रिय लगने लगे। इस प्रकार से भाव कर रहा है, भगवान से कह रहा है कि हे प्रभु आपकी सतत स्मृति हमारे जीवन में हमारे मन में बन जाए कि आपका स्मरण कभी मैं भूलूं नहीं। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथावत् सतरा शुदार्थाः प्रियम प्रियेव विषुम्ना विषुन्ना विषुतम विष्णु मनोरविंदाक्ष ददृक्षते त्वाम
हे अरविंदाक्ष प्रभु श्री विष्णु भगवान, आप हमें ऐसी भक्ति दे, ऐसी प्रेम रस रूपा लक्षण भक्ति दें कि आपकी स्मृति सदा बनी रहे। इस प्रकार से स्तुति करता है कौन? वृत्रासुर।